कलश 21,000। बड़े बाबा का अभिषेक कर जुड़िए इस ऐतिहासिक पल से। आयोजक श्री बड़े बाबा महामस्तकाभिषेक समिति, कुंडलपुर, जिला दमोह, मध्य प्रदेश एवं सकल दिगंबर जैन समाज, जिला दमोह। निवेदक गुड़ायतन परिवार। कलश आरक्षित कराने हेतु टोल फ्री नंबर 1800300528 पर संपर्क करें अथवा आप हमारी वेबसाइट www.shribadebaba.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी विद्या ग्रहण करने का वो मंदिर है जिसके विशाल परिसर में देश विदेश के 14,000 से अधिक विद्यार्थी अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जिनको 950 से अधिक फैकल्टीज के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल साइंसेज, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, मैनेजमेंट, कंप्यूटिंग साइंसेज एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, पॉलिटेक्निक, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जैन स्टडीज, रिसर्च डॉक्टरेट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा के इस विशाल मंदिर TMU के इस महाअभियान की शुरुआत सन 2001 में तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य था व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उनकी आवश्यकता अनुसार कार्यकुशल व दक्ष विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना। TMU ने रिलायंस लीप, iNurture एवं IBM के साथ हाथ मिलाया है। साथ ही सुपात्र एवं मेधावी विद्यार्थियों को नौकरी के सुअवसर भी मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, TMU के 2 महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में मिलकर कार्य भी कर रहे हैं। जैन छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं डेंटल को छोड़कर 100 से भी अधिक कोर्सेज में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण तथा छात्रावास शुल्क में प्रतिवर्ष 50% छात्रवृत्ति भी दी जाती है। फिजिकल एजुकेशन में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने वाले छात्रों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में अपनी पहचान बनाने का अवसर भी मिलता है। TMU में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग सुविधाओं वाले छात्रावास इस यूनिवर्सिटी की पारदर्शिता के प्रमाण भी माने जा सकते हैं। इतना ही नहीं, TMU कैंपस में सलून, लॉन्ड्री, बैंक एवं ATMs जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। ग्रंथराज प्रवचन सारजी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सह स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। आत्मद्रव्य कैवल्य ज्ञान और श्रुत ज्ञान, छाया ज्ञान में सूक्ष्म ज्ञान की अनुभूति ज्ञानियों कभी नहीं होती। विषय की विशदता, विषय की यथार्थता भिन्न विषय है और ज्ञानियों लगा लेना, सामान्य व्याख्यान कर देना भिन्न विषय है। छद्मस्त का ज्ञान छद्मस्त भूति है और सर्वज्ञ का ज्ञान सर्वज्ञ भूति है। सर्वज्ञ के ज्ञान में जगत के ज्ञेय झलकते हैं, लेकिन सर्वज्ञ उन ज्ञेयों को झलकाता नहीं है। सर्वज्ञ उन ज्ञेयों में यह वृत्ति नहीं रखता। सर्वज्ञ जगत के ज्ञेयों में आकांक्षा नहीं रखता। सर्वज्ञ ज्ञान में मात्र द्रव्य झलकते ही हैं। सर्वज्ञ में उन ज्ञेयों के माध्यम से
किंचित भी ज्ञानियों, किंचित मात्र भी अन्य देवभूत प्रबंध नहीं होता। न उन ज्ञेयों से सर्वज्ञ को सम होता है, न ज्ञेयों से सर्वज्ञ के ज्ञान में क्लेश होता है, न ज्ञेयों से सर्वज्ञ को सुख शांति का वेदन होता है। जैसे अंतर व्याप्य व्यापक भाव से निज को जानते हैं, वैसे अंतर व्याप्य व्यापक भाव से कोई भी ज्ञाता, चाहे सर्वज्ञ ज्ञाता हो, चाहे छद्मस्त ज्ञाता हो, पर वस्तु को व्याप्य व्यापक भाव से नहीं जानते। ये निर्णय करके चलना, चाहे सर्वज्ञ ज्ञाता हो, चाहे छद्मस्त ज्ञाता हो, कोई भी ज्ञाता किसी भी भिन्न ज्ञेय को अंतर व्याप्य व्यापक भाव से नहीं जानते। जो सर्वज्ञ हैं उनके ज्ञान में झलकता अवश्य हूं, परंतु जो मैं अपने आप की अनुभूति लेता हूं वह अनुभूति मेरी सर्वज्ञ को किंचित मात्र भी नहीं है। इसी प्रकार से श्रुत केवली भगवान भी द्वादशांग के ज्ञाता, परोक्ष भूत द्रव्यों की गुण पर्यायों को जाननहारे, वे ज्ञान से ज्ञेयों को जानते तो हैं, परंतु उनका ज्ञान और उनकी परिणति परिज्ञेय भूत नहीं हो जाती है। यदि ज्ञान के विषय से सुख दुख का भान होने लग गया तो ज्ञाता दुनिया में परम दुखी हो जाएगा। यदि ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के विषयों से, ज्ञान के विषय सुख में भी हैं, ज्ञान के विषय दुख में भी हैं, ज्ञान के विषय सुवासित भी हैं, ज्ञान के विषय दुर्गंध में भी हैं, यदि ज्ञान के विषयों को लेकर के ज्ञाता में अनुभव होता है तो ज्ञाता महान कष्ट में जीना प्रारंभ कर देगा। समझ में आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूं? हे जीव, सुख दुख का संबंध, मुमुक्षु प्रवेश अगर सुख दुख का संबंध ज्ञाता के ज्ञान से किंचित मात्र भी नहीं है। थोड़ा धैर्य के साथ निर्णय लेना तत्व का। सुख दुख का संबंध ज्ञाता के ज्ञान से, ज्ञेयों के जानने से सुख दुख का संबंध किंचित मात्र भी नहीं है। साता अशाता का उदय, लाभालाभ प्रणतियां, मोहिनी कर्म की लीला, ये तुम्हारे सुख दुख का साधन है। यदि ज्ञाता के ज्ञान से, ज्ञाता के जानने से, मित्र केवली ज्ञाता की बात नहीं कर रहा हूं मैं छद्मस्त ज्ञाता की भी बात कर रहा हूं। मोह के अभाव में कोई भी ज्ञेय मुझे सुखप्रद नहीं हो सकता, मोह के अभाव में कोई भी ज्ञेय मुझे दुखप्रद नहीं हो सकता। अब सुनिए, आप असर्वज्ञ हो, छद्मस्त, असर्वज्ञ छद्मस्त, छद्मस्त का तात्पर्य सर्वज्ञ है। जो छद्मस्त जीव है, असर्वज्ञ जीव है, वह मतिश्रुत ज्ञान से युक्त है। तो मतिश्रुत ज्ञान से युक्त प्राणी अपने ज्ञान से ज्ञेयों को विषय बनाता कि नहीं? सभी जगत के ज्ञेय उनके ज्ञान के विषय बनने पर भी उनको यदि सुख दुख होने लग गया तो वर्तमान का ज्ञाता अपने आप में कभी ज्ञानी दुख से दूर ही नहीं हो सकेगा। हे जीव, जो वर्तमान में छद्मस्त ज्ञाता, उस ज्ञाता को जगत के लोगों की मृत्यु का भी ज्ञान है,
लोक में जो जन्म ले रहे उनका भी ज्ञान है। हो सकता है जिस स्थल पर वो विराजता है वहीं किसी की मृत्यु हुई हो सकता वहीं किसी का जन्म भी हुआ हो, किसी के घर में धन हरण हो गया हो, किसी के घर में धन की वृद्धि हो गई हो, परंतु वो छदमस्त ज्ञाता की बात कर रहा हूं, वह जान ही रहा है, समझ ही रहा है, परंतु सुख दुख का भेदन नहीं कर रहा है। कारण उसको उस मरण के राग नहीं था, जन्म वाले व्यक्ति से यानी द्वेष नहीं था अथवा राग नहीं था। सो मरण से दुख नहीं हुआ, जन्म से भी सुख नहीं हुआ। जिसके धन की वृद्धि हुई है वहां राग नहीं था, जिसके धन की हानि हुई है वहां राग नहीं था। इसलिए ज्ञान जो है वो सुख दुख का साधन नहीं है बहिर में अंतर में, यानी राग जो मोह सहित है। ज्ञान जितनी अंश में राग है उतनी अंश में सुख दुख है, वो उतनी अंश में बंध है, उतनी अंश में बंध है। शुद्ध ज्ञान में कोई बंध नहीं है। सहानुभूति क्या है? तो सहानुभूति बोलिए, सहानुभूति। किसी के यहां दुख हुआ था, उसके यहां पहुंच करके आपने सहानुभूति देने पहुंचे थे, और भैया सुनो, कभी भी तुम दूसरे के दुख का भेदन नहीं कर सकते मित्र, और कभी दूसरे के सुख का भेदन नहीं कर सकते हो। आप जो यूं कह रहे हो कि उस जैसा कोई रो रहा था, कोई रो रहा था, उसके रोने को देख करके अपन को भी करुणा से दिल भराया। कोई आनंद में जीवन जी रहा था तो हम भी मुस्कुराने लग गए। ये व्यवहार स्थूल में कहा जाएगा कि उसको देख करके उन जैसा उनको भी दुख होने लग गया, उसको देखकर उनको भी सुख होने लग गया। पर सत्यता ये है, आपके भीतर उस राग था, उस तज्जन राग से ही तुम दुखी हुए हो, तज्जन राग से ही तुम सुखी हुए हो। वो सामने वाले की अनुभूति तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं, तुम उसके मात्र ज्ञाता हो। जो आर्द्रता आपके अंदर आई है, जो रोना आपके अंदर आया है मित्र, वो तू अपने ही में दुखी होकर के रोया है। बहुत गंभीर है। जीव अपने में ही दुखी होकर रोया है। उसको देख करके रोना आता होता, उसको देखकर रोना आता होता, तो जिसको देखकर तुम रोए हो, यानी वहीं पर दूसरे भी और मर गए थे। ये जीव, एक हॉस्पिटल में आपका रिश्तेदार था, उसका बेटा खत्म हो गया। एक कोई बाहर का व्यक्ति था, उसका भी बेटा खत्म हो गया। तुम अपने रिश्तेदार को फूट फूट के रोते देखकर तुम रोने लग गए हो, लेकिन वो भी तो सामने बेटा ही था जिसका खत्म हुआ है, वहां तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा था। यानी आपको रिश्तेदार के बेटे में राग हो ना हो, पर रिश्तेदार में जो राग था उस निज के राग से ही तुम रो रहे हो, बेटे से नहीं रो रहे हो। ये तो तत्व का गहरा निर्णय है। आप कह सकते हो कि महाराज जी, कि मेरे पड़ोसी के यहां दुख के दिन आ गए तो मुझे रोना आ गया। तुम पड़ोसी के दुख को देखकर नहीं रोए हो, तुम्हें भी दुख तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुआ था, उससे तुम रोए हो। मूल केंद्र में जाओगे तो राग खड़ा था। प्रतिमाधारी भी जो जीव है ना, आखिर में वो भी रागी ही है, पर वो जो प्रतिमाधारी है अपने राग को नहीं रोक सका, तो तज्जन राग से रो पड़ा। तो शायद समय दृष्टि 6 महीना घूम सकता सबको लेकर के, तो 6 महीना तक राम लक्ष्मण के शरीर को लिए 6 मास तक भ्रमण किए। वासुदेव श्री कृष्ण के शरीर यानी
सम्यक दृष्टि जीव के अंदर भी इतना गहरा राग छाए, सम्यक दृष्टि। इसके बाद आप संयमन संयम की बात कर रहे हो, संजलन की तीव्रता में भी व्यक्ति रो सकता है, क्योंकि छठवें गुरुस्थान तक आर्त ध्यान होता है। छठवें गुरुस्थान तक आर्त ध्यान होता है। गुरु ने शिष्य से कहा कि बेटा तुमको अब विहार करना है। उसका अनुराग उमड़ पड़ा, अब मुझे गुरु को छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसे भाव मन में आ गए, तो वहां पर भी आर्त परिणाम हो सकते हैं, आर्त परिणाम हो सकते हैं। इसलिए करुणा योग को समझना बहुत जरूरी है। बाहर की दृष्टि को देख करके तुम वस्तु का निर्णय नहीं कर सकते हो, और निशल्य जो है व्रत की सत्ता में भी आंख में आंसू आ सकते हैं, क्योंकि जो कषाय है, तद्दन राग है, वो जीव को उद्वेलित कर देता है, और तद्दन मोह है, उस मोह से मोहित हो जाता जीव, तो फिर अपने आप को संभाल नहीं पाता, मोह को संभाल नहीं पाता। ये चारित्र मोहिनी कर्म की तीव्रता है, जो कि आप रोने को ही क्यों देखते हो, हंसने को भी देखिए। जो हंस सकता है वो रो भी सकता है, क्योंकि हास्य नौकसा है तो रोना भी नौकसा है। पर इनमें संतुष्ट नहीं होने का, अपने आप को संभाल लेना चाहिए, और कहीं तीव्र शोक में बदल गए तो गुणस्थान पतित हो सकता है, गुणस्थान पतित हो सकता है। और चाहे तुम किसी भी कसाय के अंश में रो, असाता वेदनी कर्म का आश्रय तो होगा। किसी भी दृष्टि से रो, असाता वेदनी कर्म का आश्रय तो होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो ज्ञानी जो रुदन है, जो हर्ष विषाद है, वो पर द्रव्य से नहीं है, तुम्हारे भीतर की राग की कड़का से है, जानने से नहीं है। अपने विषय पे आइए, जानने से नहीं है, वो राग से है। जानने से दुख होता, जानने से सुख होता बहिर, तो फिर हर जगह सुख दुख लगे रहते। यानी जिनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, उनके बड़े बड़े दुख भी तुमको असर नहीं करते, जिनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, उनके बड़े बड़े सुख भी तुमको असर नहीं करते हैं। जहां तुम्हारा राग निहित है, वहां तुम्हारे लिए सुख दुख का वेदन होता है। इसलिए जो ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान को निहारिए। जो शुद्ध हमारे ज्ञान में, छद्मस्त की बात कर रहा हूं, शुद्ध हमारे ज्ञान में कोई छद्मस्त जीव ये नहीं विचार कर बैठे कि केवली के ज्ञान को प्राप्त करूंगा तभी बंध का अभाव होगा। भाई तो फिर तो केवली के ज्ञान में भी एक समय का बंध होता है। योग जन वहां भी प्रबंध है, कहां 13वें गुरुस्थान में भी एक समय का बंध है, पर उस एक समय के बंध की व्याख्या नहीं कर रहे। भी अभी आपसे यूं कह रहे हैं चतुर्थ गुणस्थान में बंध का अभाव होगा कि नहीं। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती ज्ञाता भी बंध का अभाव करता है, उस जीव को मिथ्याजन्य बंध का अभाव हो जाता है। चतुर्थ पंचम गुणस्थानवर्ती जीव भी बंध का अभाव करता है। उस ज्ञाता को भी जानियो जो त्रस हिंसा का जो आश्रय बंध चल रहा था, उसका विराम हो जाता है। श्रांक समय दृष्टि, श्रांक समय महाव्रती मुर्जाहत के बंध का अभाव होता कि नहीं। जो मिथ्या अवृत्ति संबंधी जो बंध चल रहा था, उस बंध का उनके अभाव हो जाता है। सप्तम गुरुस्थान में प्रवेश किया, उनकी आवृत्ति मिथ्यात और प्रमाणजन्य बंध का अभाव हो जाता है।